स्वागत है दोस्तों। मैं हूं साली तिवारी और मैं आपके लेके आई हूँ मॉडर्न अलजेब्रा, जहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी में आज का टॉपिक है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट और ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो देखते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होती है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप, लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप। जी यहाँ पर कोई फाइनाइट ग्रुप है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो जो फाइनाइट ग्रुप दिया हो, हमें कोई भी ग्रुप दिया हो, उसमें अगर जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, वो उसकी ऑर्डर होती है। मान लिया किसी ग्रुप में हमें 4 एलिमेंट्स दिए हैं तो उसकी ऑर्डर 4 हो जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स क्या होती है? कार्डिनलिटी। ये मॉड जी का मतलब है कार्डिनलिटी ऑफ जी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये हो गई ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, यानी जो ग्रुप में एलिमेंट दिया होता है उसकी ऑर्डर क्या होती है। तो अगर लेट ए बिलोंग टू जी, यानी ए ग्रुप का कोई एलिमेंट है, देन द स्मॉलेस्ट एम बिलोंग टू एन, यानी जो स्मॉलेस्ट एम है वो नेचुरल नंबर है, सच दैट ए टू द पावर एम इज इक्वल टू ई, कि ए टू द पावर एम इज इक्वल टू ई जो है यहाँ पे है वो आइडेंटिटी है। ठीक है, तो इट्स कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए को हम एम टाइम ऑपरेट करें विथ इटसेल्फ, इफ ए ऑपरेटेड विथ इटसेल्फ एम टाइम्स टू गेट आइडेंटिटी, देन द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए इज इक्वल टू एम। मतलब जितने टाइम हमें ऑपरेट करना पड़े, एम की जगह 2, 3, 1, 2 कुछ भी हो सकता है, वही उसकी ऑर्डर होगी। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हो गया, ये हो गया ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अब हम कुछ ऑर्डर ऑफ ग्रुप और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, उनको देखते हैं। ठीक है, ऑन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स हमने पढ़ा क्या होता है। अब हम रिजल्ट देख लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, यानी कि जो ए का इनवर्स एलिमेंट होगा उसकी ऑर्डर और ए की ऑर्डर सेम होती है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। सेकेंड है कि ए इंटू ए इक्वल टू ई है, तो हम कहेंगे कि ए सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि ए इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू ई हो गया। तो ये एम की जगह पे कितना आ गया? 2, इसलिए ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या हो गई? 2, क्योंकि हमने यही पढ़ा कि जितने टाइम ऑपरेट करते हैं और अगर आइडेंटिटी हमें मिलता है तो वो उसकी ऑर्डर होती है। तो ए स्क्वायर यानी कि ये 2 ए स्क्वायर हो गया, यानी ऑर्डर इसकी क्या हो गई? 2, इसलिए ए इज इन सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। तो इससे ये दिखता है कि ए सेल्फ इनवर्स है, ए इंटू ए है। ठीक है, लेकिन हमें इससे ये दिखता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, जिस एलिमेंट की ऑर्डर 2 हो, इज सेल्फ इनवर्स बट नॉट कन्वर्सली। कि ऑर्डर ऑफ 2 का एलिमेंट क्या है यहाँ पर? सेल्फ इनवर्स है, लेकिन कन्वर्सली अगर सेल्फ इनवर्स है तो वो ऑर्डर 2 का है, ये नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि आइडेंटिटी जो है वो सेल्फ इनवर्स होती है, बट ऑर्डर 2 की नहीं होती है। जो ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी होता है वो 1 होती है ऑलवेज। तो इसको आप याद रखें कि ऑर्डर ऑफ ई यानी ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी ऑलवेज 1 होती है। और ये किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी ऐसा एलिमेंट होता है, सिर्फ ओनली 1 एलिमेंट होता है जिसकी ऑर्डर 1 होती है, बाकी किसी की ऑर्डर 1 नहीं होती, सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट की ऑर्डर 1 होती है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको समझ में आए हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।